ज़ाहिर है आप एक वीडियो में कह चुके हैं कि आपका अपने बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है जब से उन्होंने दूसरी शादी की। तो ये जो आपको ज़मीन मिली वो 458 कैनाल, वो जो एहसन जमील गुज्जर साहब हैं उनकी जो पहली बीवी से साहबजादे हैं उनसे मिली, और क्या आपके उनसे ताल्लुकात हैं या एहसन जमील साहब के भी उनसे ताल्लुकात हैं अभी तक? जी, ये जो मेरा बेटे की पहली बहू है ना, वो हमारी बड़ी करीबी अजीज़ा है, मेरी बेटियों की तरह है, बहू कम और बेटी ज़्यादा है। उनके बच्चों की भी सारी मैं सरपरस्ती करता हूँ, उसकी भी सरपरस्ती शुरू से करता हूँ। तो उनके साथ तो हमारा बिल्कुल, मेरे पोते पोतियाँ हैं, मेरी बहू है, उनको मैंने पूरा तरह, हमारी फैमिली है, तो उनके साथ हमारा बिल्कुल घरेलू तल्लक है। बाकी रहा ना जो जहाँ तक दूसरी बात आप करते हैं, दूसरी शादी जब से उसने किया है, मैंने उस शादी को ना कबूल किया है, ना उसको बतौर बहू कबूल किया है, ना हमारी फैमिली में कहीं पे आना जाना है, किसी शादी में, किसी गमी में उस खातून का हमारे घरों में आना जाना बिल्कुल नहीं है, कतई तल्लक रखा है। और एक बात मैं और आपको बता दूँ खान साहब कि जब ये पीटीआई की हुकूमत आई है तो उसी वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरांवाला में अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे प्रेस को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहेंगे तो मैं आपको उसकी वो कापी भी भेज दूंगा कि भाई मैंने उसके बीबी के साथ कोई तल्लक नहीं रखा हुआ, ना मेरा कोई किसी किस्म का तल्लक है, ना कोई सियासी, ना कोई माली, ना किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। अगर मेरा ज़रूर है उसने अगर ऐसा है तो मुझे फिर ये बताइए कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद फरा बीबी के, इसके अलावा उनकी बहन के, उनके भाई के, आपके साहबजादे के जो असासे उनमें इजाफा हुआ, उसी तरह आपके असासों में भी इजाफा हुआ। जो 2018 तक 1 करोड़ 60 लाख डिक्लेयर थे वो 11 करोड़ 35 लाख हो गए 2020 में। ये कैसे हो गए? मेरी बात सुने ना, मेरे असासों में इजाफा नहीं हुआ बल्कि कमी हुई है। मेरे असासे जो है, मैंने जो अपने वालिद से चीज़ें इनहेरिट की हैं ना, मेरे पास वो हैं, और वो अल्लाह के फजल से बड़ी कीमती है। ये जो आपकी ज़मीन की बात करते हैं, ये मेरी ज़मीन थी, मैंने अपने बेटों को दी, इस बेटे ने आगे अपने मेरे पोते को दे दी। पोता मुझे कहने लगा जी मेरे से ज़मीन संभाली नहीं जाती दादाजी, मैं कोई और काम करना चाहता हूँ, ये आप वापस ले लें। वो मुझे वापस दे गया। ये हमारा घरेलू डोमेस्टिक मामला है। इनहेरिटेड ज़मीन मेरे से इनहेरिट की है उन्होंने, इसमें से ना हम किसी से ख़रीदी है, ना हमने किसी से ली है, ना कोई उस बीबी के किसी ख़ानदान के ज़मीन से कोई तल्लक है। सब मगर अगर ऐसा है और आप ये कहते हैं कि जो एहसन जमील गुज्जर है जब से उन्होंने दूसरी शादी की आपका उनसे भी ताल्लुक नहीं है, तो फिर 2020 में ये ज़मीन आपको उनके पहली बीवी से जो साहबजादे हैं वो देते हैं, और आप 2020 में ही अपने बेटे एहसन जमील गुज्जर को 5 करोड़ रुपए देते हैं तोहफे में। नहीं, बेटा मेरा जब कभी आ जाए सलाम कर लेता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी उससे सलाम दुआ ही नहीं है, कभी सलाम कर ले तो मैं उसको सलाम कबूल कर लेता हूँ, लेकिन मैंने उससे कोई ज़्यादा तल्लक नहीं रखा हुआ। मेरा सियासी प्रोग्राम में वो कभी शामिल नहीं हुआ, कभी किसी इलेक्शन में किसी ने उसको नहीं कभी देखा। वो अपना काम करता है, काम से काम रखता है, मुझे सलाम करता है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मतलब ये सिर्फ सलाम दुआ में 5 करोड़ रुपए कौन देता है तोहफे में 2020 में? मेरी बात सुन ले ना, 5 करोड़ रुपया जो ना वो चाहिए था मेरे इन पोते पोतियों को, तो मैंने उसको कहा भी अगर आपको चाहिए, उनके लिए चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। ये बात है। कौन से पोते पोती? पहली बीवी से जो है पोते पोती या दूसरी बीवी से? पहले बीवी से। दूसरी बीवी से मुझे पता ही नहीं है ना, मुझे पता है तो पहली बीवी से, तो पहले बीवी से जो पहली बीवी है ना उनके जी, पहली बीवी से जो पोते पोती हैं उनसे तो आपका डायरेक्ट खुद ताल्लुक है ना। आपने पोते से कुछ 450 कनाल जमीन ले ली तो खुद उनको पैसे भी दे सकते थे। या आपको एहसन जमील गुज्जर को क्यों देने थे 5 करोड़ रुपए के तुम अपने बेटे को दे दो? वो तो आपका साथ ही ताल्लुक है। नहीं, उसने मुझे कहा कि उनको ज़रूरत है। मैंने कहा उनको ज़रूरत है तो आप ले जाओ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो आप ही उनकी देखभाल करते हैं, आप डायरेक्ट नहीं दे सकते थे? मेरी बात सुने ना, डायरेक्ट वो बच्चे हैं, उन्होंने नहीं अपने उसको अपने फादर को कहा होगा, वो मेरे पास आ गया, वो आते तो उनको ही मैं दे देता, कोई ऐसा मसला नहीं था। वो अभी मांगे तो उनको मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। वो हमारा घरेलू मामला है। तो ये जो बाकी बात रहेगी, इस खातून को अगर मैंने एक्सेप्ट करना होता तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप सियासी लोग हैं, वो सियासी तौर पे बड़ा ऊंचा उसका मकाम हो गया, फलां हो गया। मैंने कहा मैं 85 से असेंबली में हूँ, मैंने कई हुकूमतें आते जाते देखी हैं, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि हुकूमत पे बंदा आ गया उसको आप कबूल कर लो, मैं इस तरह के काम नहीं करता। तो मैंने उसके तल्लक नहीं रखा। अगर मैंने को उससे फ़ायदा उठाना होता तो मैं उसके साथ तल्लुकात रखता, उसको एक्सेप्ट कर लेता। बस अब खैर देखिए, फरा साहिबा है नहीं, इसलिए हमें नहीं पता कि उन्होंने भी आपको कबूल किया था या नहीं किया था। वन साइडेड वर्जन है जो आपका आ रहा है, हमने उनको भी बुलाने की कोशिश की, हो सकता है उन्होंने भी आपको ना कबूल किया हो। तो ये जो फाइनेंशियल फायदा है जो आपके असासे बढ़े हैं, आप कह रहे हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 2020 में आपने अपने बेटे को 5 करोड़ दे दिए, उनके बेटे से पहले जमीन ले ली, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है, आप बेनिफिशियरी नहीं है सारी की सारी एपिसोड के जो आपके असासे बढ़ रहे थे। नहीं, मैं बेनिफिशियरी किस तरह हूँ? वो मैं कह रहा हूँ वो मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, उनसे मैं कुछ ले लूँ, कुछ मैं दे दूँ तो वो तो मेरा हक बनता है बड़ा होने के नाते
से। इनसे तो मैं कह रहा हूँ मेरे तल्लुकात हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं सरपरस्ती करता हूँ, उनको पालता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, ऐसी कौन सी बात है।